33 खबर में हूं आपके साथ कंचन जेसवानी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले रुक इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के साथ इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और मंथन किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत और उम्मीदवारों के साथ इस वक्त यहां पर बैठक की जा रही है। वो बैठक काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। होटल ताज अरावली में ये बैठक हुई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। राजेंद्र गुडा, वाजिब अली, लाखन मीणा, संदीप यादव के साथ ये अहम बैठक यहां पर अशोक गहलोत ने ली है। विधायक गिरिराज और खिलाड़ी बैरवा भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। आपको यहां जानकारी दे दें कि बीएसपी से ये तमाम जो विधायक हैं ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब इनके साथ यहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। जगह होटल ताज अरावली बताई जा रही है, जहां पर यह अहम और महत्वपूर्ण बैठक हुई है। वाजिब अली, लाखन मीणा, संदीप यादव के साथ राजेंद्र गुडा भी इस बैठक में शामिल थे। गिरिराज मलंगा और खिलाड़ी बैरवा भी इस अहम बैठक में मौजूद रहे। ये सभी विधायक जो हैं वो बीएसपी के हैं, जिन्होंने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इनके साथ अशोक गहलोत ने मुलाकात की है, चर्चा कर रहे हैं, मंथन जारी है। होटल ताज अरावली में यह अहम बैठक हुई है। इस बैठक के कई मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता दिनेश डांगी का। दिनेश, क्या मतलब निकाला जाए इस बैठक का? वो विधायक जो बीएसपी में थे अब कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, किस मुद्दे को लेकर ये बैठक हो रही थी? जी देखिए, उन विधायकों के साथ बैठक हुई थी जो पिछले दिनों जयपुर में थे, बाड़ेबंदी में जा नहीं रहे थे और सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे। फिर सीएम अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई और फिर मामला पूरा शॉर्ट आउट हुआ। और उसके बाद सीएम गहलोत के साथ ही चार्टर विमान से ये उदयपुर पहुंचे थे। आज तीनों उम्मीदवारों के साथ इनकी बैठक हुई है। राजस्थान की राजनीति और कई मसलों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। उसके बाद ये तस्वीरें जो है जारी यहाँ पर की गई है। मंत्री राजेंद्र गुडा, लाखन मीणा, वाजिब अली, संदीप यादव, ये बसपा से 4 आए विधायक है जो उम्मीदवारों के साथ बैठक करके कई चीजों पर इन्होंने डिस्कशन किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के विधायक खिलाड़ी बैरवा और गिरिराज मलिंगा, जिन्होंने पिछले दिनों तल्ख बयानबाजी की थी, वो भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। मतलब ऑल इज वेल का एक मैसेज और सियासी संदेश देने के तौर पर इन तस्वीरों को, इस बैठक को देखा जा रहा है। दिनेश, ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो विधायक थे ये बीएसपी से कांग्रेस में आए थे, किन मुद्दों को लेकर, किन अहम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई है इस बैठक में? जी देखिए, ये नाराज थे, अब वहाँ बाड़ेबंदी में पहुंच चुके हैं, तो ये बैठक एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम सब एकजुट है। ऐसी कोई बात नहीं, जो बयानबाजी थी वो बीते दिनों की बात हो गई है। यही इस बैठक का एकमात्र मकसद रहा है, क्योंकि ये देरी से बाड़ेबंदी में पहुंचे थे, इसलिए उम्मीदवार दिल्ली से, कल ही वो परसों दिल्ली से जयपुर पहुंचे, उसके बाद उनकी ये बैठक हुई है। दिनेश, यानी कि ये माना जाए कि अब कोई पार्टी के अंदर अंतर्कलह नहीं है, सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, बाड़ेबंदी में पहुंच गए। लगातार संख्या बल वहाँ बढ़ता जा रहा है। जो 126 वोटों का दावा है वो पूरा यहाँ पर होता दिख रहा है और तीनों सीटें संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस जीतती यहाँ पर दिख रही है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार यहाँ पर आपने दर्शकों को बता दें कि सीएम गहलोत और उम्मीदवारों के साथ बैठक हुई है। ये बैठक होटल ताज में हुई है। क्या ये बैठक अब खत्म हो गई है दिनेश? ये बिल्कुल, बैठक अभी समाप्त हो चुकी है। करीब आधे घंटे ये बैठक चली और एक सौहार्दपूर्ण में अनौपचारिक रूप से आपस में इन नेताओं में चर्चा हुई। कौन कौन विधायक इस बैठक में शामिल थे और क्या बीएसपी के अलावा जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत के साथ अलावा और कौन मौजूद था? जी देखिए, तीनों उम्मीदवार सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी बैठक में मौजूद रहे। कुछ सीएम अशोक गहलोत थे, वही जो उनके करीबी है आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, जो इन नाराज विधायकों को मनाने में कामयाब रहे, काफी अच्छी भूमिका निभाई, वो भी इस दौरान मौजूद रहे। यानी कि अब ये कहा जाए दिनेश कि अब विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है, सबको मना लिया गया है? ये बिल्कुल, होटल में बाड़ेबंदी में पहुंच गए, उसी दिन नाराजगी की बात करना अब कोई तुक नहीं रहा। सब कुछ ऑल इज वेल है, इसलिए आज से ये बैठक की गई। चलिए, तो बता दें अपने दर्शकों को कि बैठक खत्म हो गई है। होटल ताज अरावली में यह अहम बैठक हुई थी, जिसमें बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के साथ अशोक गहलोत ने मुलाकात की। राजेंद्र गुडा, वाजिब अली, लखन मीणा का भी नाम सामने आ रहा है, साथ ही गिरिराज मलिंगा और खिलाड़ी बैरवा का नाम इसमें सामने आ रहा है। शुक्रिया दिनेश जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों के साथ बैठक हुई थी, वो बैठक अब समाप्त हो गई है। सीएम गहलोत और उम्मीदवारों के बीच में यह अहम बैठक हुई थी और जो भी पिछले
पिछले समय से अंतर्कलह देखने को मिल रही थी, जो नाराजगी देखने को मिल रही थी, अब वो पूरी नाराजगी खत्म की जा चुकी है। ताज अरावली में ये बैठक हुई, बैठक खत्म हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, होटल ताज अरावली में यह बैठक हुई है। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों के साथ इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। मंत्री गुणा वाजिब अली, लखन मीणा, संदीप यादव के साथ ये अहम बैठक हुई है और जो नाराजगी थी, जो अंतर्कलह की तस्वीर देखने को मिल रही थी, उसको भी खत्म करने की कोशिश यहां पर सीएम अशोक गहलोत की तरफ से की गई है और भी तमाम लोग कांग्रेस की तरफ से वहां पर मौजूद थे। यानी कि अब ये कहा जाए कि राजस्थान कांग्रेस में जो पिछले कुछ दिनों से अंतर्कलह देखने को मिल रही थी, वो अब ठीक हो चुकी है। नाराज विधायकों को मना लिया गया है और स्थिति अब पहले से बेहतर हो चुकी है। तो सीएम गहलोत और उम्मीदवारों की यहां पर बैठक हुई है। होटल ताज अरावली में यह बैठक हुई, लंबी बैठक चली, अब यह बैठक समाप्त हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। चुनाव आयोग से मिलने के बाद महेश जोशी का बयान सामने आया है। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, मुख्य सचेतक होने के चलते एसीबी को दिया गया है परिवाद। यहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि राज्य की सीमाओं में सुरक्षा और नाकाबंदी का भी निवेदन किया गया है, जिससे किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधि को रोका जा सके। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव का आश्वासन दिया है। हमें पूरे 126 वोट मिलेंगे और हमारे तीनों प्रत्याशी जीतेंगे, जोशी का यह भी कहना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान से हम लोग मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम एक उनको शिकायत पत्र दिया है, उनके माध्यम से दिया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के माध्यम से। और जो शंका हमने एसीबी के सामने व्यक्त की थी, क्योंकि चुनाव का मामला है, निर्वाचन आयोग भी इस मामले में सतर्क रहे। उन्होंने हमसे कहा कि वो पूरी गंभीरता के साथ में इस बात को ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव पूर्ण निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो और इसमें किसी प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना नहीं। हमने उनसे ये भी कहा, बापना जी ने उनसे कहा कि भाई जो जिस तरीके से धन के आने के रास्ते होते हैं, जो जयपुर और आसपास के इलाके, वहाँ चौकसी बढ़ाई जाए, जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान रखा जाए। किसी भी तरीके से कोई आशंका अगर बनती है तो उनको समाप्त करने की कोशिश की जाए। आखिर वोट आएंगे कहाँ से? मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही कल उदयपुर में। आखिर वोट आएंगे कहाँ से? वोट आने का कोई तो तरीका होगा, तरीका बता नहीं रहे। तो आशंका बनती है कि जिस तरीके से लगातार वो अभी भी वोट लेने का दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बनती है। वहीं उदयपुर के ताज अरावली होटल में राज्यसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी चल रही है। इस दौरान राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी ने बयान देते हुए तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने इस बाड़ेबंदी को गेट टुगेदर का नाम देते हुए कहा कि वैसे तो सभी विधायकों को पता है कि वोट कैसे देना है, लेकिन इस बार 4 सीटों पर 5 प्रत्याशी मैदान में है, ऐसे में मतपत्र भी अलग होगा। इसीलिए इस गेट टुगेदर में सभी विधायकों को वोट कैसे देना है, इसकी जानकारी दी जा रही है। कि बाड़ेबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि नंबर गेम कांग्रेस के पक्ष में है और 4 सीटों पे 5 उम्मीदवार सामने है। मैं समझता हूं कि इसको बाड़ेबंदी शब्द नहीं कहेंगे, एक चुनाव के पहले एमएलएस का एक गेट टुगेदर इसको कहना चाहूँगा मैं। और वो अति आवश्यक इसलिए हो जाता है कि जब जितनी सीटें हैं उससे अधिक अगर उम्मीदवार होते हैं तो विधायक को ये जानना ज़रूरी होता है कि वोट किस तरह से पड़ेगा। हालांकि हर एक विधायक, जैसा 2 साल पहले मेरा चुनाव हुआ था, सभी विधायकों को भली भांति समझाया गया था कि किस तरह से वोट को डालना है। तो सभी विधायक परिपक्व हैं और जानते हैं कि राज्यसभा में वोट कैसे। वहीं राज्यसभा से निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा पायलट के पास अच्छा मौका है, वे अगर आज मौका चूक गए तो 2028 तक फिर सीएम नहीं बन पाएंगे। इस बयान पर सचिन पायलट ने जवाब देते हुए कहा कि राजनीति टीवी सीरियल बनाने जैसा नहीं है, जहां आप अपनी मर्जी से किसी को चुन सकें।
कुशोरा पाटन में बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल पर अब तक पुराने मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोटा पुलिस ने मामले में पहले ही विधायक मेघवाल को नोटिस देकर थाने में तलब किया है, लेकिन विधायक अभी तक थाने में उपस्थित नहीं हुए हैं। जानकारी के मुताबिक विधायक को धारा 41A के तहत नोटिस दिया गया है। नोटिस को लेकर विधायक चंद्रकांता मेघवाल का कहना है कि वो अभी जयपुर बाड़ाबंदी में है, इसीलिए थाने पर उपस्थित नहीं हो सकती हैं। मेघवाल के नोटिस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी नेताओं और विधायकों को निशाना बना रही है। उधर बीकानेर के कोलायत में मेघवाल धर्मशाला में स्वर्गीय एडवोकेट हकमाराम मेघवाल की पहली पुण्यतिथि पर सर्व समाज के रक्तदान शिविर लगाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुनाराम मेघवाल रहे। मंत्री मेघवाल के रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए उनके साथ फोटो खिंचाई, लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने CHC में भी की गई सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया, साथ ही पानी की प्याऊ का भी उद्घाटन किया। उधर चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद के भवन पर सदर थाना संचालित है। इसे खाली कराने के लिए जिला प्रमुख सुरेश ठाकर थाना पहुंचे, धरना प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 10 साल से न तो किराया दिया है, न ही भवन को खाली किया है। जिला परिषद के जल ग्रहण गौरक्षण संरक्षण डिपार्टमेंट का कार्यालय जिला परिषद की संपत्ति है। 10 साल पहले पुलिस को एक अग्रीमेंट तैयार कर ऑफिस में थाना संचालित करने का अधिकार दिया गया था। इसके बदले में 24,713 हर महीने किराया देने तक तय किया गया। अग्रीमेंट में हर साल 10% किराया बढ़ाने की बात लिखी थी, लेकिन पुलिस ने न तो किराया चुकाया, न ही भवन खाली किया। 4 घंटे से अधिक चले धरने को ADM प्रशासन गितेश श्रीमालवीय ने समझाइश कर खत्म कराया। उधर मुख्यमंत्री बजट घोषणा में साल 2022-23 में सीएम ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की थी। इसका लाभ अब जल्द ही नगर पालिका क्षेत्रों को भी मिलेगा। इस योजना के तहत कामों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रकाश ईडी ने बताया कि योजना की जल्द शुभारंभ होगा। इसको लेकर नगर पालिका प्रशासन संपूर्ण तैयारियों में लगा है। अब लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस योजना में पर्यावरण संरक्षण कार्य, जल संरक्षण संबंधित कार्य, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन संबंधित कार्य समेत अन्य कार्य भी कराए जाएंगे। बांसवाड़ा में अनीमिया मुक्त राजस्थान अनीमिया मुक्त बांसवाड़ा के लिए शक्ति दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र, CHC, PHC सब सेंटर पर हुआ। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास विभाग के कर्मचारियों ने भरपूर सहयोग किया। कलेक्ट्रेट प्रकाश चंद्र शर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कलेक्ट्रेट ने जानामेडी स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र पर निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं देखी, साथ ही आहार प्रदर्शनी को भी देखा। कलेक्ट्रेट ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को पौष्टिक आहार खाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पौष्टिक आहार बनाओ, उसे बनाने के लिए कोई मना नहीं करेगा। कार्यक्रम में CMHO डॉक्टर HL तालबीर ने वागड़ी में अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना का टीका भी लगवाया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। शक्ति दिवस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी, CHC, PHC पर ये अहम कार्यक्रम हुआ। महिला और बाल विकास विभाग के कर्मियों ने भी यहाँ पर मदद की है। बांसवाड़ा की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। कलेक्ट्रेट ने कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम में शक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और चलिए अब रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। श्री गंगानगर से आ रही है, जहां के राय सिंह नगर में पाक की साजिश नाकाम हुई है। 17 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए यह हेरोइन भेजी गई थी। पंजाब के रहने वाले हैं सभी गिरफ्तार तस्कर। सुरक्षा बल की भी ब्रांच ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पंजाब के रहने वाले हैं गिरफ्तार तस्कर और सुरक्षा बल की ब्रांच ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। नापाक साजिश नाकाम यहां पर हुई है। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर में पाक की साजिश जो है वो नाकाम हुई है। 17 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं।
उधर अजमेर के जनाना अस्पताल में एक महिला ने एक साथ दिया 4 बच्चों को जन्म। ये घटना पूरे अस्पताल में चर्चा का विषय बन गई है। महिला के परिजनों ने महिला को प्रसव पीड़ा होने पर जनाना अस्पताल में भर्ती कराया। यहां प्रसव के दौरान गर्भवती महिला फरीदा खान ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। डिलीवरी के बाद बच्चे स्वस्थ हैं। वहीं चारों बच्चों को SNCUI की खास निगरानी में रखा गया है। महिला ने पूरे गांव में जश्न का माहौल है। महिला की 2 बेटी और 2 बेटे हुए हैं। बच्चे होने के बाद परिजन और माता पिता बहुत खुश हैं। उधर अजमेर के नारीशाला रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक सरकारी शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दुकान में रखे शराब के पौवों को दुकान के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। साथ ही गाली गलौज भी किया। इस दौरान लोगों की भीड़ लग गई, रास्ता जाम हो गया। दुकान के ठेकेदार ने बताया कि पहले भी लोगों ने दुकान बंद करने के लिए कहा था। उनकी बात मानकर दुकान बंद कर दी गई, लेकिन इस इलाके में न तो कोई स्कूल है और हमारी दुकान सरकारी है। इस दौरान लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला शांत कराने की कोशिश की। उधर अलवर में पुलिस ने MITRC कॉलेज में SSC की परीक्षा दे रही एक डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के सहायक उप निरीक्षक रूपचंद ने बताया कि MTRC कॉलेज में SSC की परीक्षा के पेपर चल रहे हैं। पेपर में हरियाणा का सुधीर बघेरवाल मुख्य अभ्यर्थी संतोष कुमार बनकर पेपर दे रहा था। इसने सुबह की पारी में ही लोकेश मीणा के नाम से पेपर दिया था। दूसरी पारी में संतोष बनकर पेपर लिया था। इसे कॉलेज प्रबंधन ने पहचान लिया और थाने लाकर उसे सौंप दिया। उधर राजधानी के प्राइवेट कॉलेज में हथियारों की तस्करी बिहार के छात्रों को भेजे गए थे हथियार। छात्रों ने कॉलेज में ही फायरिंग कर हथियार को टेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपी छात्र प्रयास यादव को गिरफ्तार किया है। एक देसी कट्टा और 2 राउंड पुलिस ने भी बरामद किए हैं। श्रीगंगानगर में प्रॉपर्टी डीलर राधेश्याम गर्ग पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। करीब आधा दर्जन युवकों ने प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर हमला किया। हमले में घायल डीलर को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं टोंक के मोलारपुरा में चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी विरोध यूनिट ने कार्रवाई करते हुए बंधुआ मजदूरी करते हुए मजदूर को मुक्त कराया है। बच्चा भेंडे चराने की बंधुआ मजदूरी कर रहा था। जानकारी के मुताबिक बच्चे की मां ने बंधुआ मजदूरी के तौर पर 30,000 रुपए में सौदा किया। बच्चे ने खुद को बूंदी बताया। पूरे मामले में आरोपी छोटू लाल मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल बच्चे को अस्थायी रूप से बाल गृह भेज दिया गया है। मामले की जांच इस वक्त जारी है। वहीं कोटा के RK-पुरम में तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़ी पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी है। टक्कर से दोनों वाहनों में आग लग गई है। बस में आग लगने के बाद सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलने पर निगम की 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना के बाद बस ड्राइवर और पिकअप ड्राइवर दोनों फरार हैं। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 50 से ज्यादा सवारियां मौजूद थी। पिकअप ड्राइवर गाड़ी की स्टेपनी बदल रहा था। उसी समय तेज रफ्तार सवारी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। आगे लगने से सवारियों का सामान और रुपए भी जल गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं सीकर के दांतारामगढ़ में एक खाली प्लॉट में बने खुले हौद में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर थानाधिकारी मदन कड़वसरा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। SHO मदन ने बताया कि हौद में नर कंकाल की हड्डियां मिली है। शव को प्लास्टिक के बोरे में डालकर फेंका गया है। जानकारी के मुताबिक कंकाल करीब 1.5 से 2 साल पुराना है। पुलिस ने कंकाल के अवशेषों को कब्जे में ले लिया है। वहीं अभी भी खुलासा नहीं हुआ है कि कंकाल महिला का है या किसी पुरुष का। फिलहाल मामले की जांच जो है वो जारी है।
वहीं भीलवाड़ा के शाहपुरा में नाबालिग के अपहरण मामले में 15 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बच्ची के पिता परिजनों के साथ पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की गुहार लगा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं होने से परिवार अनशन करने के लिए मजबूर है। परिवार ने आरोप लगाया है कि नामजद रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस सुराग नहीं लगा पा रही है। आरोपी सुरेश जाट बलिया का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी ने उनकी बेटी काली को प्रेम संबंध में फंसाकर अपहरण किया है। इस वारदात में और लोग भी शामिल हैं। बच्ची के पिता ने बताया कि 15 दिन से ज्यादा समय बीत गया है। मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं सुमेरपुर में खिमाड़ा ग्राम पंचायत में खसरा नंबर 160 पर आबादी भूमि पर पंचायत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन के साथ बहस की। ग्रामीणों ने अपने दस्तावेज अधिकारियों को दिखाए। विकास अधिकारी रवाना होकर अपने कार्यालय पहुंचे। सरपंच पूजा देवी का भी कहना है कि वहां कुछ लोग आए और महिला वार्ड पंच सागर कंवर के पति दशरथ सिंह के साथ धक्का मुक्की की, लेकिन विकास अधिकारी मोहनलाल ने बताया कि धक्का मुक्की जैसे कोई बात नहीं हुई। जो भी हुआ कानून की प्रक्रिया के अनुसार हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।